आज हम जानेंगे भारतीय संविधान में स्थानीय जो स्वशासन की व्यवस्था की गई है। किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन के बारे में वर्णन किया गया है, या जो है जब भारत का संविधान में जब ये स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई उससे पहले क्या उसमें जो है प्रावधान थे, कब जो है उसकी शुरुआत हुई थी। तो भारत में जो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 ईस्वी से लॉर्ड रिपन के शासन में शुरू हुई थी। और जब ये इसने शुरू की थी तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि जो लॉर्ड रिपन है उसमें उसको भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है कहा जाता है। अब स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ था, बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन किया गया 1956 ईस्वी में। यह पहली कमेटी थी भारतीय जो स्वतंत्रता के बाद कि भारत में स्थानीय स्वशासन के लिए गठित बलवंत राय मेहता जो समिति थी वो पहली समिति थी। अब बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा क्या किया गया था, त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था का उल्लेख या सिफारिश की गई थी, अपने जो समिति के द्वारा दी गई थी। तो इनमें त्रिस्तरीय जो पंचायत के गठन का इन्होंने वर्णन किया। तो जैसे इन्होंने कहा कि गांव के स्तर पे ग्राम पंचायत, मध्य स्तर या ब्लॉक स्तर पे जो है ब्लॉक पंचायत, और उसके बाद जो तीसरा स्तर था जिला स्तर, तो वहां पे जिला पंचायत गठन का इन्होंने प्रस्ताव दिया था। अब 1958 में एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा इनकी जो दिए गए जो विचार थे उनको जो है माना गया। और उसके बाद 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर में पहली ग्राम पंचायत का गठन किया गया, और उसके बाद आंध्र प्रदेश में दूसरी ग्राम पंचायत का गठन किया गया। अब जब ये थे तो उसके अतिरिक्त कुछ और समितियां भी बनाई गई जिन्होंने भारत में स्थानीय स्वशासन के लिए अपने सुझाव दिए। जैसे अशोक मेहता समिति बनाई गई 1977 ईस्वी में, राय समिति का गठन किया गया 1985 ईस्वी में, सिंघवी समिति का किया गया 1987 में, और पीके थुंगन समिति का गठन किया गया 1988 ईस्वी में। पीके थुंगन जब समिति का गठन किया गया उसके बाद भारत में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अब ये तो थे हमारे भारतीय संविधान में जब ये व्यवस्था की गई उससे पहले की व्यवस्था। अब जो है भारत का जो संविधान था उसमें स्थानीय स्वशासन की जब व्यवस्था की गई उसके लिए भारत के संविधान में 73वां संविधान संशोधन 1992 किया गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ था, भाग 9 जोड़ के अनुच्छेद क्या है 243 से 243 में क्या गया, ए से लेकर ओ तक जो है ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया। और फिर क्या किया गया 1992 ईस्वी में 74वां संविधान संशोधन किया गया, और उस संविधान में भाग 9A जोड़ा गया, और अनुच्छेद 243 में पी से जेड तक का जो प्रावधान था वो नगर पंचायतों से संबंधित किया गया भारत के संविधान में। अब हम देखते हैं कि ग्राम पंचायतों से संबंधित जो अनुच्छेद है क्या इसमें उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 9 में ग्राम पंचायतों का जो उल्लेख है अनुच्छेद 243 में ए से लेकर जेड तक ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है। अब इसमें देखते हैं हम अनुच्छेद 243 ए क्या कहता है ग्राम पंचायतों के बारे में, ठीक है ना। राज्य विधानमंडल को अधिकार है कि वह पंचायतों का गठन करे और कार्य उन्हें सौंप सकती है, ठीक है। राज्य विधानमंडल को क्या क्या दिया गया है, पंचायतों के गठन का जो है अधिकार दिया गया है, और उनको कार्य सौंपने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 243 ए में, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 243 बी में उल्लेख किया गया है प्रत्येक राज्य में ग्राम पंचायत मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। यानी ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती जो ब्लॉक स्तर है ब्लॉक पंचायत, और जिला स्तर पे जिला पंचायत का गठन किया जाएगा इस अनुच्छेद के तहत, ठीक है ना, अनुच्छेद 243 बी के तहत। इसी में दूसरा प्रावधान है, जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से अधिक होगी वहां मध्यवर्ती पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा। यानी जो हमारा क्या है, राज्य की किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक है तो जो मध्यवर्ती स्तर है जो ब्लॉक स्तर है उसका गठन नहीं किया जाएगा, ये सिर्फ अनुच्छेद के प्रावधान के तहत, ठीक है। उसके बाद अगला अनुच्छेद है 243 सी। तो ये क्या बोलता है, ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन ऐसी रीति से जो राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंध किए जाए। यानी जो आपका ग्राम पंचायत है ना,
उसके जो अध्यक्ष है उसका निर्वाचन कैसे किया जाएगा, जैसे विधानमंडल विधि बनाएगी वैसे उस आधार पर किया जाएगा। ठीक है, उसकी और क्या है, इस अनुच्छेद में 243C में मध्यवर्ती स्तर, जिला स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन उसके निर्वाचित सदस्य द्वारा अपने में से किया जाएगा। यानी जो मध्यवर्ती स्तर ब्लॉक स्तर है और जो जिला स्तर है वहां पे अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होगा, जो सदस्य निर्वाचित है वो क्या करेंगे, अपने में से ही किसी को जो है अध्यक्ष चुनेंगे। ठीक है ना, और ये अनुच्छेद क्या करता है, 243C क्या है, ग्राम पंचायतों की संरचना का उल्लेख करता है। उसके बाद 243D अनुच्छेद है, तो इसमें क्या है, पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान। यानी जो हमारी पंचायतें हैं तो उनमें क्या आरक्षण है, तो इसमें SC ST को आरक्षण दिया गया है और 1/3 महिलाओं को आरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 243D के तहत। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 243E क्या बोलता है, पंचायतों का कार्यकाल, यानी जो पंचायतों का कार्यकाल का उल्लेख किया गया है 243E में किया गया है। और प्रथम सत्र से 5 वर्ष तक क्या होता है, ग्राम पंचायतों का कार्यकाल होता है। उसके बाद अनुच्छेद 243F है, तो इसमें क्या है, ग्राम पंचायत के सदस्यों की योग्यताएं, यानी ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए हमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, या 21 दूसरा है जैसे 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, या विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो ये योग्यताएं होनी चाहिए ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए। उसके बाद 243G है, तो इसमें क्या है, पंचायत के कार्य संविधान की अनुसूची 11 में ऐसी 29 विषय हैं। ठीक है ना, जो ग्राम पंचायतों के कार्यों का उल्लेख है 243G में है, और जिनका उल्लेख किसमें किया गया है, भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है। ठीक है, और उसमें 29 विषय दिए गए हैं ग्राम पंचायतों को, जिसपे उन्होंने कार्य करना है, जिन विषयों पे उनको कार्य करना है। ठीक है, अनुच्छेद 243G के तहत। उसके बाद 243I है, तो इसमें क्या है, राज्यपाल द्वारा राज्य की पंचायत के लिए वित्त आयोग का गठन। ठीक है ना, इसका उल्लेख किया गया है। उसके बाद 243K है, तो इसमें क्या है, पंचायतों के लिए निर्वाचन, यानी जो आपकी पंचायतें हैं उनका निर्वाचन कैसे होगा, किस आधार पे होगा, तो इसका उल्लेख किया गया है आपका अनुच्छेद 243K में। उसके बाद 243O है, तो इसमें क्या है, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन, यानी जो ग्राम पंचायतें हैं उसके निर्वाचन से संबंधित कोई अगर विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसमें क्या है, जो न्यायालय है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकती है उन विवादों को सुलझाने में। ठीक है, 243O के तहत क्या है, नगर पालिकाओं के प्रशासन या जो आपके व्यवस्था की गई है। तो भाग 9A में क्या है, अनुच्छेद 243P से Z तक का जो उल्लेख है वो क्या है, नगर पालिकाओं से संबंधित है। और इनका जो पहला अनुच्छेद है 243P, तो इसमें क्या है, प्रत्येक राज्य के लिए एक नगर पालिका का प्रावधान, यानी जो आपके नगर होंगे उनके लिए नगर पालिका का प्रावधान किया गया है किसमें, अनुच्छेद 243P में। उसके बाद अनुच्छेद 243Q है, तो इसमें क्या है, नगर पालिकाओं का गठन, नगर पालिकाओं के गठन के बारे में अनुच्छेद 243Q में उल्लेख किया गया है। और इसमें कुछ प्रावधान है, जैसे किसी संक्रमणकालीन क्षेत्र अर्थात किसी ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में संक्रमणग्रस्त क्षेत्र के लिए कोई नगर पंचायत, यानी कोई क्षेत्र क्या हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्र से नगर की और अवस्था की ओर जा रहा है, तो वहां पे क्या किया जाएगा, नगर पंचायत का गठन किया जाएगा। उसके बाद किसी लघु नगरीय क्षेत्र के लिए नगर पालिका परिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है, और जिसकी जनसंख्या लगभग क्या होनी चाहिए, 3 से 10 लाख के बीच होनी चाहिए, उसके लिए क्या किया जाएगा, नगर पालिका परिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद बृहद नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम का गठन किया जाएगा। लगभग 10 लाख की जो जनसंख्या पे क्या किया जाएगा, हमारा नगर निगम का गठन किया जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 243R है, तो ये क्या बोलता है, नगर पालिका की संरचना से संबंधित है। उसके बाद क्या है, अनुच्छेद 243S है, तो इसमें क्या है, वार्ड समितियों और क्या है, उनके गठन और संरचना का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243S में जो नगरीय क्षेत्र होते हैं, बड़े नगरीय क्षेत्र होते हैं, उनमें सुविधा के लिए छोटे छोटे वार्डों में उसको बांटा जाता है, जिससे अच्छी तरह से क्या होगा, वहाँ पे अन्य सुविधाएं जो भी गठित की जा सकती हैं। तो इनके समितियों, वार्ड समितियों का गठन और उनके संरचना का उल्लेख किया गया है 243S में। उसके बाद 243T बोलता है स्थानों का आरक्षण। जैसे आपका क्या था, ग्राम पंचायतों में स्थानों में आरक्षण दिया गया था महिलाओं और SC ST को, वैसे ही आपका क्या है, जो नगर पालिकाएं हैं उसमें भी क्या है, SC ST के लिए और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
अनुच्छेद 243 के तहत, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 243 यू है, तो इसमें क्या है, नगर पालिकाओं की अवधि, यानी नगर पालिकाओं के जब कार्यकाल है उसके बारे में उल्लेख किया है, 5 वर्ष उनका कार्यकाल होता है। उसके बाद 243 भी बोलता है क्या, सदस्यों की योग्यताएं, जो नगर पालिका के सदस्य हैं उसके बनने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए, जैसे भारत का नागरिक हो, या जो है 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ठीक है ना, इस प्रकार से उनमें योग्यताएं होनी चाहिए। उसके बाद 243 डब्ल्यू बोलता है जो नगर पालिका उनके कार्य के बारे में, ठीक है, नगर पालिका कार्य का उल्लेख किया गया है 243 डब्ल्यू में, ठीक है। और जो नगर पालिकाओं के कार्यों का उल्लेख है किसमें किया गया है, अनुच्छेद 12 में किया गया है, और इनको दिए गए हैं 18 विषय। जैसे आपका क्या था, ग्राम पंचायतों का जो कार्य का उल्लेख है अनुसूची किसमें किया गया था, 11 में किया गया था, और उनको 29 विषय दिए गए। वैसे ही नगर पालिकाओं के जो कार्यों का उल्लेख है अनुसूची 12 में किया गया है, और इनको दिए गए हैं 18 विषय जिन पे उन्होंने काम करना है। उसके बाद 243 वाई है, तो इसमें क्या है, वित्त आयोग का गठन, जो आपकी नगर पालिकाएं हैं उनके लिए वित्त आयोग का गठन का उल्लेख किया गया है 243 वाई में। उसके बाद 243 जेड है, तो इसमें क्या है, नगर पालिकाओं की लेखों की संपरीक्षा, जो नगर पालिकाओं के लेखे जोखे होते हैं तो उनकी संपरीक्षा का उल्लेख किया गया है 243 जेड में। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा पी से जेड तक हमारे नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद है। उसके बाद 244 अनुच्छेद क्या बोलता है, 5वीं अनुसूची के उपबंध, जो हमारी 5वीं अनुसूची है संविधान की, उससे संबंधित उपबंध किए गए हैं 244 में। और इसमें क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के विभिन्न राज्यों को भिन्न किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए लागू होना, ठीक है ना। जो आपके क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो राज्य हैं, जो जनजाति या जो आपके क्या है अनुसूचित क्षेत्र हैं, तो उनके प्रशासन और उनके नियंत्रण के बारे में जो उल्लेख है वो क्या है 244 अनुच्छेद में किया गया।